जलियांवाला बाग की घटना को आज 105 साल हो चुके हैं, लेकिन हर साल जब जब ये तारीख 13 अप्रैल आती है तो एक बार फिर से रूह कांप सी उठती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत की आजादी के इतिहास की वो काली घटना है जिसने अंग्रेजी राज का क्रूर और दमनकारी चेहरा सामने आया था। यह घटना इतनी भयानक और क्रूर था कि आज भी सोचने पर भय से पूरा शरीर कांप उठता है। उस हत्याकांड का दृश्य कैसा रहा होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस घटना में निहत्थे मासूमों पर ऐसे हमला हुआ था जैसे कि वर्ल्ड वार 1 में हुआ था। आइए जानते हैं कि किस तरह जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे मासूमों पर गोलियों की बरसात हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत की आजादी के इतिहास की वो दुखद घटना है जो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी थी। इस घटना में पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों का भयानक कत्लेआम हुआ था। अंग्रेजों ने निहत्थे और मासूम भारतीयों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। यह घटना अमृतसर हत्याकांड या जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। इस दिन को भारत के इतिहास की काली घटना के रूप में याद किया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध रोलट एक्ट से था। रोलट एक्ट एक कठोर कानून था जिसे 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लगाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिला कि वह किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर सकती थी और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जेल में डाल सकती थी। रोलट एक्ट के विरोध में पूरे देश में बड़े पैमाने पर इसका आंदोलन हो रहे थे। इसी एक्ट के विरोध में बैसाखी के ही दिन 13 अप्रैल 1919 को पूरे देश के साथ अमृतसर के जलियांवाला बाग में भी रोलट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए हजारों लोग इकट्ठे हुए थे। इसी दौरान ही अचानक ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और बिना किसी चेतावनी के जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया और इसके बाद निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। वहां से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे और करीब 10 मिनट तक गोलियां चलती रही। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और कई लोग कुएं में भी कूद गए, लेकिन फिर भी अपनी जान बचाने में नाकाम रहे। इस भयानक और क्रूर घटना से जलियांवाला बाग शव और ब्लड से पूरी तरह लथपथ हो गया। हर तरफ सिर्फ लाशों के ढेर थे। इस घटना में लगभग 379 लोग मारे गए थे और भारी संख्या में घायल हुए थे जो अलग अलग रिलीजन्स के थे। जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा किए गए नरसंहार का बदला बाद में उधम सिंह ने ले लिया। तारीख थी 13 मार्च 1940 जब उधम सिंह ने जनरल डायर की स्पीच में जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिक्र होते ही जनरल डायर को गोलियों से मारकर हत्या कर दी थी। भारतीय इतिहास में 13 मार्च 1940 का दिन बड़ी अहमियत रखता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने देश भर में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्से और विरोध की लहर पैदा की और भारतीय लीड मेंबर्स को मजबूत किया। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।